हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन डेटाबेस कंसेप्ट्स एंड एसक्यूएल। ये आप दोनों को ही करने हैं, चाहे आपने सीएस डोमेन लिया है या आपने आईपी डोमेन लिया है। इसके क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में भी पूछे जा सकते हैं एज वेल एज सेक्शन बी1 एंड बी2 में भी पूछे जा सकते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सेक्शन ए आपका कंपल्सरी है, आईपी हो या सीएस हो आपको देना ही है, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी1 सीएस वालों के लिए है, बी2 आईपी वालों के लिए है। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम। ये 20 क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो में करेंगे, आप चाहिए तो साथ साथ चैट में आंसर दे सकते हैं एंड देन मैच कर सकते हो कि आपके 20 में से कितने सही हुए। तो पूरी वीडियो खत्म होने के बाद मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि मैम 20 में से मेरे इतने आंसर सही थे। ठीक है, सो देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो ये काउंट आपका इंक्रीज होता है या नहीं होता है। चलो, लेट्स बिगिन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीबीएमएस? इसमें से कौन सा डीबीएमएस नहीं है? करेक्ट आंसर इज एक्सेल. सो एक्सेल इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर जरूर करता है बट कैलकुलेशंस वगैरह के लिए डेटाबेस वाले ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करता। सो MySQL इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने 12th में पढ़ाई है। देन वी हैव Oracle एंड Microsoft Access which is part of Microsoft Office। ये भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन एक्सेल नहीं है। SQL is non-procedural language. It is true. It is true क्योंकि SQL is a query language. ये कहती है you have to just tell what to do rather than telling how it has to be done. तो हम ये नहीं बताते कि कैसे करना है, हम सिर्फ ये बताते हैं क्या करना है. So yes, it is true. So answer for this question is true. Which command is used to create a database named Office in SQL? So out of these 4 commands, हमारा जो सही आंसर है वो होगा all of these. क्यों होगा all of these? क्योंकि आप तीनों कमांड्स में देखो तो लिखा सेम ही है, क्रिएट डेटाबेस ऑफिस, सिर्फ स्मॉल कैपिटल का फर्क है। और एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है। एसक्यूएल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कैपिटल लेटर में लिखा है या हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। इट इज केस इनसेंसिटिव, इसलिए ये तीनों कमांड्स का मतलब सेम ही है। तो हम कुछ भी लिखें, हमारा टेबल जो है वो क्रिएट, मतलब हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। गुड इनफ। अगला क्वेश्चन है डैश कमांड्स आर यूज्ड टू डील विद डेटा स्टोर्ड इनसाइड द टेबल। सो जब आपके पास डेटा स्टोर्ड जो है उसको आपको देखना है ना, तो वी हैव डीएमएल। डीडीएल होता है डेटा के स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन अंदर जो डेटा एक्चुअल डेटा है उसके लिए डीएमएल होता है। ठीक है, अब इतनी ऑप्शंस इसलिए मिलेगी क्योंकि सिलेबस में ही 2 ऑप्शंस हैं, पर वैसे हमारे पास एसक्यूएल में टीसीएल भी होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिसमें कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट जैसी कमांड्स आती हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी हमारे पास होती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा इनसाइड द टेबल, तो डीएमएल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएमएल कमांड? इसमें से कौन सी डीएमएल कमांड नहीं है? आंसर इज ड्रॉप। ड्रॉप इज नॉट अ डीएमएल कमांड। डिलीट इज अ डीएमएल कमांड। ठीक है, सो इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट। अब देखो जिस कमांड के साथ टेबल वर्ड यूज होता है ना, जैसे कि ड्रॉप टेबल, ट्रंकेट टेबल, ऑल्टर टेबल, क्रिएट टेबल, वो डीडीएल कमांड्स होती है। बाकियों के साथ हम टेबल वर्ड का यूज नहीं करते। इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, ये आपकी डीएमएल कमांड्स हैं। इसके अलावा एक अपडेट और होती है हमारे पास जो कि डीएमएल कमांड होती है। सो इसमें से डीएमएल कौन सी नहीं है? ड्रॉप। सो इट्स नॉट अ डीएमएल कमांड। ठीक है, इट्स अ डीडीएल कमांड। If name is defined as char 30 and the value stored for a row is Anjali, how many bytes would it occupy? ठीक है, अब आपके पास एक कॉलम है जिसका साइज दिया गया है 30, कैर 30। सो कैर जो है वो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है। एसक्यूएल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कैर और वैरकैर में क्या फर्क है, मैंने कितनी बार आपको कराया है ना। सो कैर और वैरकैर क्या है भाई? कैर जो है वो ऐसा बच्चा है कि भाई पेरेंट्स ने अगर बोला है कि शॉप से जाके 50 रुपए का सामान ले आओ, तो उसने 50 रुपए खर्च के आने हैं। अब चाहे दही 35 रुपए का आए, लेकिन वो 15 रुपए की चॉकलेट खा के आएगा, पर पूरे 50 खर्च करके आएगा। वैरकैर है शरीफ, वो कहता है कि जितने चाहिए उतने ही यूज करूंगा, बाकी का मैं फ्री कर दूंगा, मतलब बाकी मैं वापस कर दूंगा। तो वैरकैर को अगर 35 खर्च हुए हैं तो वो 35 खर्च करेगा, 15 वापस दे देगा क्योंकि वो कहीं और यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैर फिक्स लेंथ स्ट्रिंग की 30 है तो मुझे 30 ही यूज करने हैं। तुम स्टोर चाहे अंजलि करो, चाहे अंचल, कंवर, चक्रवर्ती करो, बट इट विल स्टोर 30 कैरेक्टर्स ओनली। ऑब्वियसली आप 30 से ज्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। सो ये आपका लेगा 30 स्पेस मेमोरी में।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ डेट इन एसक्यूएल इज। तो जब आप डेट लिखते हो माई एसक्यूएल में तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? सो उसका फॉर्मेट होता है ये, 4 डिजिट्स का ईयर, 2 डिजिट्स का मंथ एंड देन 2 डिजिट्स का डे। सो वी हैव 4 डिजिट्स ईयर, 2 डिजिट मंथ, 2 डिजिट डे। देन कंस्ट्रेंट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज इन अ कॉलम, डैश कंस्ट्रेंट। सो इसमें से कौन सा कंस्ट्रेंट है जिसकी वजह से आप नल नहीं छोड़ सकते हो एक कॉलम के अंदर? सो आंसर इज प्राइमरी की। अगर आप किसी भी कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख देते हो तो हम उसको नल नहीं छोड़ सकते। यूनिक का मतलब होता है डुप्लीकेट नहीं हो सकता, बट नल हो सकता है, और कितनी भी बार नल हो सकता है। अगर मैं 4 बार नल स्टोर कर रही हूँ तो उसको हम डुप्लीकेट नहीं मानेंगे, क्योंकि नल का मतलब होता है कुछ भी ना होना, खाली होना, है ना। तो वो है खाली होना। तो यहाँ पे आंसर है प्राइमरी की। Dash constraint is used to make sure we cannot have duplicate values in a column. Constraint पूछा है, ठीक है, कीवर्ड नहीं पूछा। Constraint make sure we cannot have मतलब आप एंटर ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है none of these। कई बच्चे कंफ्यूज होकर इसका आंसर डिस्टिंक्ट दे देते हैं। अभी भी शायद सच सच बताना कमेंट्स में, बिल्कुल सच ऑनेस्ट आंसर बताना कि किस किसने इसका आंसर डिस्टिंक्ट सोचा था, है ना। तो इसका आंसर डिस्टिंक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा यूनिक। यूनिक इज द कंस्ट्रेंट, डिस्टिंक्ट कंस्ट्रेंट नहीं है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है जो कि रिपीटेड डेटा टेबल में है लेकिन दिखाता उसे एक एक बार है। सो इट शोज द रिपीटेड डेटा ओनली वंस जब हम उसको सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं। बट यहाँ पे कंस्ट्रेंट का मतलब है कि हमने डुप्लीकेट वैल्यू एंटर होने ही नहीं देनी। सो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट जो यूज करेंगे वो होगा यूनिक। सो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। What will be the primary key of the table product? So ये जो टेबल आपको दिख रहा है आपको बताना है कि इसकी प्राइमरी की क्या है। सो बहुत ही सिंपल है, देखो प्रोडक्ट नंबर है, नाम है, क्वांटिटी है, परचेज डेट है। सेम डेट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेज हो सकते हैं, तो ये तो प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्वांटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की के फीचर्स क्या है लिख के दिखाओ फटाफट कमेंट में। चलो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ प्राइमरी की। सो प्राइमरी की शुड नॉट बी ब्लैंक, इट शुड नॉट बी डुप्लीकेट। सो नाम हो सकता है सेम हो जाए दो प्रोडक्ट्स का, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। सो पी नंबर जो है, जो नंबर हम अलॉट कर रहे हैं वो सेम नहीं हो सकता और वो खाली भी नहीं हो सकता। सो पी नंबर शुड बी द बेस्ट कैंडिडेट और द बेस्ट थिंग टू बी used as primary key in this particular table. What will be the degree of table product? Degree का मतलब होता है number of columns. So 1, 2, 3, 4, 4 columns है. So degree of the table is 4. Cardinality is the number of rows. तो 5 इसकी cardinality है, 4 इसकी degree है. Choose the command to insert a new product. न्यू प्रोडक्ट का मतलब है कि मुझे इस टेबल में एक नई रो ऐड करनी है। सो नया प्रोडक्ट नंबर होगा, नया नाम होगा। तो जब आप एक न्यू रो ऐड करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। सो इंसर्ट कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू रो इन द टेबल। अगर कॉलम ऐड करना होता तो ऑल्टर टेबल कमांड यूज होती, रो के लिए इंसर्ट कमांड होगी। अब आपको बताना है कौन सी कमांड इसमें से सही है। तो इसमें देखो पहली चीज एलिमिनेशन मेथड अगर हम लगाएं तो इसमें इन है, इन तो कीवर्ड ही नहीं होता, कीवर्ड इनटू होता है, तो ये तो यहाँ क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे इनटू है लेकिन यहाँ वैल्स लिखा है, वैल्यूज होना चाहिए। सो इसलिए ए जो है आपका वो सही सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, और एक एक करके हमने वैल्यूज दी हैं। जो इंटेजर है वो बिना कोट्स के आएगा, डेट और कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज कोट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंक्रीज द क्वांटिटी बाय 10 फॉर ऑल दी प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को आपको 10 से इंक्रीज करना है, तो यू हैव टू मॉडिफाई द डेटा इन द टेबल, है ना। अब जब डेटा मॉडिफाई करना है तो डीएमएल कमांड यूज होगी, कौन सी, अपडेट। सो अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। सो अपडेट प्रोडक्ट set quantity is equal to quantity plus 10 is the correct answer for this question. So update product set quantity is equal to quantity plus 10 is the correct answer. Next है delete all the products from the table. आपको सारे के सारे products delete करने हैं. So we have two commands over here. Delete from product भी सारे records delete करेगा, truncate table product भी सारे records delete करेगा। बस फर्क इतना है कि delete from product को हम roll back कर सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो रोल बैक का मतलब है कैंसिल, अनडू कर सकते हैं। ट्रंकेट टेबल डीडीएल कमांड है, डीडीएल कमांड अनडू नहीं होती। इसके साथ चाहे तो हम कंडीशन दे सकते हैं, इसके साथ चाह के भी कंडीशन नहीं दे सकते। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए सही आंसर है बोथ ए एंड बी। सो ए भी आपके सारी रोज को डिलीट कर देगा और बी भी आपकी
सारी रोज को डिलीट कर देगा। ठीक है, एड अ न्यू कॉलम, अभी मैंने आपको बताया कि नया कॉलम ऐड करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, ऑल्टर टेबल। अब आप कहोगे मैम ये तो तीनों ही ऑल्टर टेबल है ना, तो सही कौन सी है? सही वो है जिसके साथ ऐड कीवर्ड यूज हो रहा है। इंसर्ट और क्रिएट कीवर्ड हम यहाँ यूज नहीं करते। सो इट्स ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम, डेटा टाइप, सो इट विल बी एडेड। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द शॉप, आपको बताना है शॉप में टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब मुझे इस क्वांटिटी का सम करना है। तो सम फंक्शन है हमारे पास एसक्यूएल में, तो आंसर इज सिलेक्ट सम QTY फ्रॉम प्रोडक्ट। QTY है ना, कितना QTY नाम है, QTY मतलब क्वांटिटी। टोटल और ऐड नाम का कोई फंक्शन एसक्यूएल में नहीं होता है। सो सिलेक्ट सम QTY फ्रॉम प्रोडक्ट विल गिव यू द टोटल ऑफ क्वांटिटी कॉलम। Okay, another question. Select name from product where P number is equal to 102। आपको आउटपुट बताना है, तो हम क्या करेंगे, क्या सेलेक्ट करना है, नेम। ठीक है, कहाँ से करना है, जहाँ पे P नंबर 102 है। सो 102 है मेरा इधर और इसका नाम है पेंसिल। सो क्लियरली आंसर इज पेंसिल। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो फिर बात ही क्या है, ऐसे ही आते हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। ठीक है, सिलेक्ट P नंबर फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर नेम नॉट लाइक परसेंटेज ई परसेंटेज। अब परसेंटेज और लाइक यूज होते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए। नेम लाइक परसेंटेज ई परसेंटेज होता मतलब कि नाम में कहीं पर भी ई होना चाहिए। परसेंटेज मतलब एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स, ई से पहले भी कुछ हो सकता है, ई के बाद भी कुछ हो सकता है। सो दे कैन बी एनी नंबर ऑफ लेटर्स बिफोर ई, दे कैन बी एनी नंबर ऑफ लेटर्स आफ्टर ई। पर ये नॉट लाइक है, मतलब ई कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। पेन में ई है, पेंसिल में ई है, इरेजर में भी ई है, शॉर्पनर में भी ई है, क्लिप्स में ई नहीं है। नहीं है तो शो क्या करना है, पी नंबर। पी नंबर कितना है, 113। सो दिस इज योर आंसर। सो जिस प्रोडक्ट में ई नहीं है नाम में, उसका आपको पी नंबर शो करना था, तो वो आ जाएगा 113, 113 एज पर द गिवन टेबल। Display the list of products, name and quantity in increasing order of quantity. So आपको डिस्प्ले करना है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नेम एंड क्वांटिटी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो जहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो जाए, वहाँ पर हम ऑर्डर बाय लगाते हैं। सो ऑर्डर बाय मेरे पास एक ही कमांड में नहीं, दो में है, इसमें भी है, इसमें भी है। पर अब देखने वाली चीज़ है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी बोला है, स्टार नहीं बोला। तो इट शुड बी सिलेक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय quantity, that is QTY is name of the column, तो जो भी कॉलम का नाम है हम वो लिखेंगे। So B is the correct answer to this question. So that is it for this video. मिलते हैं अगली वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिए एंड कमेंट में लिख के बताइए कि कितने आंसर्स आपके सही थे एंड आर यू फाइंडिंग द वीडियोज़ यूजफुल और नॉट। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। और अगर आप इसके मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो अपनी ऐप जो है एरियल कोडर्स ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर इसका एक फ्री मॉक टेस्ट है। आई विल बी अपलोडिंग मोर मॉक टेस्ट ऑल्सो, so go and try your knowledge over there. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.